जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है हीलियम 10 कि हम हीलियम 10 को कैसे यूज़ करते हैं। आप अमेजोन होलसेल मॉडल पे काम कर रहे हैं, आप अमेजोन प्राइवेट लेवल पे काम कर रहे हैं, अमेजोन माइक्रो प्राइवेट लेवल पे काम कर रहे हैं, या इवन के ड्रॉप शिपिंग पे काम कर रहे हैं, तो आपको बेसिक हंटिंग के लिए ये टूल रिक्वायर होते हैं। अगर आप मैनुअल हंटिंग करते हैं तो उसके ज़रिए भी बेस्ट रहता है, अगर आप पेड टूल के साथ जाना चाहते हैं तो उनके साथ भी बेहतर होता है। अब मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हम यूई और केएसए में कौन सा ऐसा टूल है जिसको यूज़ करते हुए हम माइक्रो प्राइवेट लेवल या प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट्स वगैरह ढूंढ सकते हैं या होलसेल के लिए ढूंढ सकते हैं। तो यूएस यूके में आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। वहाँ पे आपको कीपा मिलता है। हीलियम तो बहुत हीलियम और कीपा तो बहुत पुराने टूल्स हैं। इसके साथ साथ नए टूल्स भी मिल जाते हैं जैसे जंगल स्काउट वगैरह, और भी बहुत सारे हैं टूल्स जिनकी मदद से आप क्या करते हैं यूएस यूके में हंटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो छोटी मार्केट्स हैं उनमें हंटिंग के लिए या प्रोडक्ट का डाटा चेक करने के लिए, रियल टाइम डाटा या उनको ट्रैक करने के लिए, बैक टू बैक ट्रैक करने के लिए आपको कुछ टूल्स रिक्वायर होते हैं। तो अब चूंकि मेरे स्टूडेंट्स ज़्यादातर मोस्टली हैं यूएसए और सॉरी यूई और केएसए से, तो उनके लिए हीलियम एक बेस्ट टूल है जो केएसए और यूई में जो अच्छा वर्क कर रहा है। अगर हम टूल्स की लिस्ट बनाए तो उस टूल में जो सबसे अच्छा वर्क करता है वो हीलियम वर्क कर रहा है यहाँ पे। इसके अलावा और ऐसा कोई टूल नहीं है पेड टूल जो आपको अच्छे स्टैट दे, अच्छे रिजल्ट्स दे, जो आपको रियल टाइम डाटा दे कि प्रोडक्ट की जो लास्ट 30 डेज की स्टैट क्या थे, 60 डेज के स्टैट क्या थे, 90 डेज के स्टैट क्या थे, या आप उस किसी भी प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम चेक करना चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर इसका सर्च वॉल्यूम कितना था, या इस तरह की दीगर चीज़ें चेक करना चाहते हैं। मीन्स कि आप कंप्लीट प्रोडक्ट का एनालाइज करने के लिए आपको एक बेस्ट टूल जो रहेगा वो आप हीलियम यूज़ कर सकते हैं। हीलियम को आज हम यूज़ करेंगे प्रॉपर। और आज जो हम हीलियम यूज़ करेंगे वो पोर्टल बेस हीलियम यूज़ करेंगे। हीलियम आपको दो तरह से मार्केट में अवेल होगा। एक आपको पोर्टल बेस मिलेगा। बहुत सारे लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स के आपको पोर्टल मिलेंगे, लेकिन अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो जिस पर्सन से मैं परचेज करता हूँ वो बहुत अच्छा पोर्टल है। उस पोर्टल पे ये होता है कि कोई भी आपको इशू मिलता है तो वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं। और जो दूसरा इसमें होता है वो लॉगिन बेस होता है। लॉगिन बेस जिस पे आप खुद हीलियम की वेबसाइट पे जाके वहां से उनकी मेंबरशिप परचेज करते हैं, वो काफ़ी कॉस्टली होता है। वो भी आपको शेयर्ड बेस मिल जाता है। लेकिन अगर आपने नॉर्मल वर्किंग करनी है तो आप पोर्टल बेस के साथ जाएं। सबसे सस्ता और सबसे चीप जो आपको पड़ेगा वो पोर्टल बेस ही पड़ेगा। इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी सेम होता है जैसे लॉगिन वाले का होता है। आए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इसको कंप्लीट यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने परचेज किस तरह से करना है, उसके बाद इसको ऐड किस तरह करना है, ऐड करने के बाद आपने इसको यूज़ कैसे करना है। और यूज़ करते हुए अगर आपने कोई प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह करनी है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमने एमपीएल का प्रोडक्ट ढूंढना है तो हम किस तरह से ढूंढें टूल की मदद से, तो वो भी आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि किस तरह आपने इसमें फिल्टर सेट करने हैं, किस तरह आपने ब्लैक बॉक्स को यूज करना है। हीलियम में एक ब्लैक बॉक्स होता है, उसको यूज करते हुए हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान अगर हमने कोई प्रोडक्ट देखना है तो उसका हमने कंपैरिजन कैसे करना है, उसके स्टैट कैसे देखने हैं, उसका सर्च वॉल्यूम कैसे चेक करना है, वो देखते हैं। अब सबसे पहले मैंने मेंबरशिप परचेज कर लिया। अगर आप यहाँ पे देखते हैं मेरी ईमेल पे मेंबरशिप जो है वो मुझे कंप्लीट मिल चुकी है। मेरा यूजर आईडी भी मिल चुका है, मेरे लॉगिन एक्सेस भी मिल चुके हैं। जैसे ये मेरी यूजर आईडी है लेकिन पासवर्ड यहाँ पे नहीं है, पासवर्ड दूसरी ईमेल में है, वो आपको शो नहीं करवा सकता। अब मैं सिंपल इनके लिंक पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे लॉगिन हुआ ऑलरेडी, मैं लॉगिन करूंगा। अब लॉगिन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसको यूज करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका आपने इसकी एक्सटेंशन साथ में ऐड कर लेनी है, एक आपने यहाँ पे क्लिक टू एक्सेस करना है। क्लिक टू एक्सेस करेंगे आपके पास एक अलग पेज ओपन हो जाएगा जहां पे आपके पास हीलियम ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्सटेंशन यूज करने के लिए लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मैं अमेजोन के पेज पे लैंड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं घूम रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट मैं ओपन करता हूँ तो उसका स्टैट मुझे वहीं पे शो हो जाए, बजाय इसके कि मैं खुद हीलियम की वेबसाइट पे जाऊँ और वहां पे मुझे उसके स्टैट शो हों। आप चाहते हैं कि यहाँ से कोई भी मैं प्रोडक्ट ओपन करूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे इस कैटेगरी में चले जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपके सामने कोई एक अदर प्रोडक्ट ओपन करूंगा, फिर उसके स्टैट आपको चेक करवाऊंगा। वहां पे जो हमें अमेजोन सारे स्टैट शो करवाता है, हीलियम हमें सारे स्टैट शो कराता है, जिसमें उसकी 90 डेज की जो सेल्स है या बाकी चीज़ें हैं वो कैसे शो होती हैं वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे अगर ये देख लें, अब मैं यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे सेल टैग आ रहा है, उसकी प्राइस वगैरह आ रही है, बाकी चीज़ें आ रही हैं। अगर नीचे हम जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम बगैर टूल के देख सकें। अगर मजीद हमने इसकी डिटेल देखनी है, जैसे कि हम कहते हैं कि इसकी 90 डेज की सेल्स क्या है, इसके स्टैट्स क्या है, उसके लिए हमें हीलियम चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पे एक फ्री वर्ल्ड टूल भी है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, सेलर स्प्राइड, लेकिन ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है, ये आपको उतना स्टैट्स यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करेगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, हीलियम, ठीक है। हीलियम के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे लास्ट पे है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आपने लाजमी ऐड करनी है। एक्सटेंशन आपको स्टैट दिखाएगा
और जो प्रॉपर हंटिंग होगी वो आपने यहाँ पे क्लिक टू एक्सेस करना है, और ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा इस तरह का। ठीक है, ये आपके पास हीलियम ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपका अकाउंट भी लॉगिन हुआ होगा जो आपने परचेज किया होगा। अब यहाँ पे आके यहाँ से हमने प्रोडक्ट कैसे हंट करना है वो हम सेकंड पे देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अपना एक्सटेंशन एक्टिव करेंगे। ठीक है, एक्सटेंशन और ये दोनों एक्टिव करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, यहाँ पे यहाँ से एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। किसकी एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, इस पोर्टल की। इस पोर्टल की आप एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह की फाइल डाउनलोड होगी, ई कॉम जिप। ठीक है, आपने क्या करना है, इस ई कॉम जिप पे आना है। इसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से आके एक्सट्रैक्ट ऑल कर देंगे। ऑल करने के बाद आपके पास ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये फोल्डर ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, पोर्टल की कुछ सेटिंग करनी होती है। आपने सबसे पहले थ्री डॉट्स पे आना है। थ्री डॉट्स पे आने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है एक्सटेंशन। ठीक है, अब जैसे ये हमारे पास ये एक्सटेंशन आ रहा है, तो हमने क्या करना है, मैनेज एक्सटेंशन पे जाना है। मैनेज एक्सटेंशन पे करने के बाद सबसे पहले ये आपके पास यहाँ पे ऐसे होगा, डेवलपर मोड ऑफ होगा। ठीक है, तो इस तरह की हंटिंग के लिए या पोर्टल बेस का कोई भी आपने टूल यूज करना है, तो इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन ये है कि आप एक सेपरेट ब्राउजर बनाएं, उसमें उसकी वर्किंग करें, ताकि आपका ना तो कोई डाटा लीक हो। क्योंकि आप किसी से भी परचेज करें, जो पोर्टल बेस्ड जो कोई भी चीज़ है, कोई भी टूल है, कोई भी वेबसाइट है, वो आपका डाटा शेयर करती है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, डेवलपर मोड ओपन कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोड अनपैक कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड ये है, यहाँ से आपने अनपैक पे आके यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट फोल्डर कर देना है। ठीक है, एक मेथड ये है, अगर इस तरह से अपलोड करना चाहे ठीक है, नहीं तो आपने सिर्फ क्या करना है, सिंपल ऐसे आ जाना है यहाँ पे, यहाँ से ये सिलेक्ट करना है और अपने ब्राउजर पे लाके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। जब ड्रॉप करेंगे ये आपके पास एक्टिव हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंशन पे जाते हैं हम। अच्छा, ये है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे और ये हमारी एक्सटेंशन एक्टिव होगी। ठीक है, अब जब हमारी एक्सटेंशन एक्टिव हो जाएगी, उसके बाद इसी पेज को हमने क्या करना है, रिफ्रेश कर लेना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। क्योंकि जब आप ये एक्सटेंशन ऐड कर लोगे तब आपका ये प्रॉपर काम करेगा। ये आपका जो पोर्टल होगा, इसके ऊपर आप जो भी काम करते हैं वो सारी चीजें आपकी तब काम करेगी। अब ये देखें, पहले मैंने क्लिक किया था, मेरे पास कोई पेज ओपन नहीं हुआ, लेकिन अब मैंने दो दफा क्लिक किया, मेरे पास दो अलग अलग पोर्टल ओपन हो गए। ये क्या है, ये आपके पास पोर्टल बेस जो होता है हीलियम ऑन हो जाता है। अब ये हमारे पास ऑन हो चुका है। अब इसके बाद जो फर्दर हमें चाहिए, वो हमें चाहिए हीलियम की एक्सटेंशन वर्किंग के लिए। अब ये देखिए, यहाँ पे अभी भी हमारे पास हीलियम शो नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे शो करने के लिए एक्सटेंशन रिक्वायर होती है, और एक्सटेंशन हमें खुद करनी पड़ती है। ये पोर्टल तो हमें मिल जाता है, इससे हम हंटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन इससे हम प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, स्टैट नहीं देख सकते। स्टैट के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्सटेंशन चाहिए होती है जो हमें यहाँ पे भी वर्क करे। उसके लिए अगेन आपने क्या करना है, यहाँ पे गूगल क्रोम पे आना है, यहाँ पे लिखना है हीलियम, हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, हीलियम 10 की क्रोम एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर ली है। अगर आपके पास हीलियम 10 की क्रोम एक्सटेंशन पहले से मौजूद है, आपके सेलर सेंट्रल में एक्टिव है, तो आपने क्या करना है, उसके अंदर जो भी आपका अकाउंट लॉगिन है उसको आपने लॉग आउट करके पेज को रिफ्रेश करना है, ताकि ये जो पोर्टल है ये उसको उस जो एक्सटेंशन है उसको एक्टिवेट कर सके। अब हम क्या करेंगे, ऐड टू क्रोम करेंगे इसे। ऐड टू क्रोम करने के बाद फर्दर हम इसमें चीजें देखेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन आ रहा है। हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन किया। अब ऐड एक्सटेंशन करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी एक्सटेंशन कंप्लीट होगी। कंप्लीट होने के बाद इसमें ऐड होगी। ऐड होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे वीपीएन ऑन है, क्योंकि मैंने कुछ लोकेशन चेंज करनी थी। तो देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है। इसको रेज्यूम करते हैं एक्सटेंशन को। ये देखें, ये हमारे पास एक्सटेंशन ऑन होगी। आपको वीपीएन ऑन करने की जरूरत नहीं है। मैंने इस पे पहले अभी थोड़ी देर पहले एक सेलर सेंट्रल क्रिएट किया था यूएसए का, उसके लिए मैंने वीपीएन ऑन किया हुआ था, तो आपको ऑन करने की जरूरत नहीं है। अब हमारी क्या होगी, एक्सटेंशन डाउनलोड होगी है। अब क्या होगी, वो इसमें इंस्टॉल होगी। ठीक है, अब हम अपने पेज को भी रिफ्रेश कर लेते हैं, ताकि ये हमारी एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल हो जाए। अब यहाँ पे हमारी जो एक्सटेंशन है वो ऐड हो चुकी है। अब हम इसको फर्दर देखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक्सटेंशन को एक्टिव कर लेते हैं। अब ये हमारी एक्सटेंशन जो है वो एक्टिव हो चुकी है। अब एक्टिव होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अमेजोन के पेज पे आके रिफ्रेश करेंगे पेज को। अब जब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो जो हमारी एक्सटेंशन है वो प्रॉपर वर्क कर रही होगी। अगर आप यहाँ पे देखें, अब ये जो हमारी एक्सटेंशन है ये प्रॉपर वर्क कर रही है। ठीक है, पहले यहाँ पे हमें जो स्टैट दिखाई दे रहे थे वो सिर्फ सेलर सप्राइट के ही थे, ये ऊपर वाले स्टैट थे। ठीक है, इनको हम हाइड करना चाहें तो इनको हम खत्म कर सकते हैं, हम हाइड कर सकते हैं।
अब उस टूल को रिमूव करके, क्योंकि अगर हम हीलियम यूज करते हैं तो हम हीलियम को ही यूज करेंगे। अगर आप अब अगर यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले वो आपको उसके स्टैट बता रहा है कि भाई 136 इसका बीएसआर है, पिछले 30 दिनों में इस पे 1682 दिरहम की सेल हुई है, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट की है, 58 यूनिट इसने सेल्ड किए हैं, अब तक इसकी लिस्टिंग पे जो रिव्यूज हैं वो 17,813 है, लिस्टिंग का सिक्योर क्या है, ठीक है, स्कोर जो होता है 8.1 है, जो कि बहुत अच्छा है। एनालाइज करना चाहे, एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपकी लिस्टिंग में क्या क्या होना चाहिए ताकि आपकी लिस्टिंग एक अच्छी लिस्टिंग हो, ठीक है, अगर आप खुद अपनी बना रहे हैं तो। अब यहाँ पे हमें मजीद स्टैट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब अगर मजीद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये हमें कीपा के रिजल्ट्स हैं जो कि यहाँ पे हीलियम शो कराता है। अब ये यहाँ पे आपको 30 डेज के स्टैट बता रहा है कि पिछले 30 डेज में जब ये लिस्ट इसका जो लिस्टिंग की जो प्राइस थी वो क्या रही है, ठीक है। इसके ऊपर 2 सेलर बैठे हुए हैं, जो ओरिजिनल सेलर था जिसने लिस्टिंग बनाई थी वो 49 पे ही रहा है, लेकिन जो दूसरा सेलर था ये ग्रीन वाली लाइन, ठीक है, वो दूसरा सेलर क्या कर रहा है, प्राइस 35 36 पे उसने रखी है, फिर वो 29 पे लाया, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये ब्लू वाली लाइन देखें, जो सेल रैंक है बीएसआर है 596 पे रहा है पहले बीएसआर, फिर 536 पे का है, फिर उससे भी नीचे आ गया। अगर हम 90 डेज के देखें, क्योंकि हम जब भी कोई प्रोडक्ट एमपीएल की तरफ जाते हैं, अगर हम कोई पुराना प्रोडक्ट देख रहे हैं तो हम उसका 30 डेज या 90 डेज का स्टैट लाजमी देखते हैं। 90 डेज का वैसे ज्यादा बेस्ट होता है, यहाँ पे आपको कंप्लीट स्टैट मिल जाता है। अगर आप इसकी क्या कहते हैं इन्वेंट्री लेवल देखना चाहते हैं कि अभी इस बंदे के पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी है या इसके ऊपर जितने भी सेलर बैठे हैं उनके पास कितनी इन्वेंट्री है, तो आप यहाँ पर टूल से देख सकते हैं इन्वेंट्री से। अब जैसे ये बता रहा है कि इसने लिमिट लगाई हुई है किसकी, 10 की लिमिट लगाई हुई है। सेल्स इसने 58 पीस अभी तक किए हैं, ठीक है, ये सेल किए हैं। और उसके बाद एक्सरे होता है, एक्सरे क्या करता है, उस प्रोडक्ट की आपको सारी डिटेल देता है, ठीक है। इस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होंगे उनका डाटा ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा कि ये प्रोडक्ट और इससे मिलते जुलते प्रोडक्ट्स कितना सेल हो रहे हैं, उनके ऊपर क्या स्टैट्स वगैरह हैं, ठीक है। अब जैसे ये इसी से रिलेटेड स्टोरेज बॉक्स आपको बता रहा है कि जितने भी टिश्यू होल्डर या इस तरह के स्टोरेज बॉक्स है उनकी लिस्टिंग्स ये नीचे आपको शो करवा रहा है। अब जैसे ये लिस्टिंग है वी टॉप वाली, ये 200 प्लस पीस बेस होल्ड कर रहा है, ठीक है, मतलब कि इसने 247 पीस सेल किए हैं, इसलिए अमेजोन ने इसे 200 प्लस का सेल टैग दिया है, ठीक है। इसी तरह मजीद यहाँ पे ये सारे सबके रेवेन्यू वगैरह अब ये बता रहा है कि इसका जो बीएसआर है, इसका बीएसआर अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है पहले से, ठीक है। और ये किस कैटेगरी में आ रहा है ये आपको ये भी बता रहा है कि ये स्टैंडर्ड पार्सल में आ रहा है, ठीक है। अगर हम मजीद थोड़ा सा इधर करेंगे, अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे वो बता रहा है कि ये वाला प्रोडक्ट जो है ये ओवर साइज में आ रहा है, ठीक है। ओवर साइज में आपको पता है जब आप नई स्टोर बनाते हैं तो आपके पास 100 पीसेस की ही स्पेस अवेलेबल होती है, और स्टैंडर्ड पार्सल की जो होती है वो 500 पीसेस की स्पेस अवेलेबल होती है, ठीक है। और मजीद इसमें यहाँ पे एफ बता रहा है कि ये अमेजोन खुद बेच रहा है, ये एफ हो रहा है, इसकी डायमेंशन क्या है, वो सारी चीजें बता रहा है। इस तरह के सारे स्टैट्स आपको यहाँ पे ये शो करवाता है, ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेटर है तो वो भी यहाँ पे हीलियम आपको शो कराता है, अगर आपने कोई कैलकुलेशन वगैरह करनी है कि क्या उसकी प्राइस है बन रही है या ये रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाने से पहले आप यहीं पे सारी चीजें चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपको सिंगल। अब मैं करता हूं नेल कटर सर्च, ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। हम क्या करते हैं यहाँ पे नेल कटर, अब मैंने एक प्रोडक्ट सर्च किया नेल कटर, अब हीलियम मुझे इसके स्टैट दिखाएगा, यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम दिखाएगा और वो बाकी चीजें जितनी भी मुझे दीगर चाहिए होंगी वो सारी बताएगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये देखें मुझे यहाँ पे नेल कटर से रिलेटेड वो डाटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं कहता हूँ कि मैंने इसका सर्च वॉल्यूम देखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक की रखूंगा, अब ये नीचे देख रहे हैं लोड हो रहा है। अब ये मुझे बताएगा कि नेल कटर का जो सर्च वॉल्यूम है, यहाँ पे नेल कटर सेट, पूरे जो कीवर्ड है नेल कटर सेट उसका 39 है, ठीक है। इसी तरह हर कीवर्ड का अलग अलग सर्च वॉल्यूम बताएगा। नेल पॉलिश उसका भी डाउन मतलब कि सर्च वॉल्यूम काफी गिरा है। और जो नेल कटर है, खाली नेल कटर, उसका सर्च वॉल्यूम 1506 है, बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। वैसे हम मिनिमम 2000 रखते हैं, जो क्राइटेरिया हमारा एमपीएल का सर्च करने का, उसमें हम मिनिमम 2000 सर्च वॉल्यूम रखते हैं, ठीक है। लेकिन 1500 भी एक्सेप्टेबल है, अच्छा सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, मजीद इसकी समराइज करते हैं। अब ये देखें, ये जितने भी प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट के ऊपर ये अलग अलग उसका स्टैट दिखा रहा होगा, ठीक है। अगर ये प्रोडक्ट है, मैं कहता हूं कि भाई इसके 30 डेज का डाटा हमें दिखाओ, ठीक है। इस पे क्लिक करूंगा, वो उसके 30 डेज का डाटा मुझे दिखाएगा कि पिछले 30 दिनों में इसके ऊपर कितना बिका है। इस तरह इसके ऊपर करता हूं तो ये मुझे बता रहा है कि ये पिछले 30 दिनों में कितना बिका है। मैं कहता हूं कि इस प्रोडक्ट का मुझे दिखाओ, इस प्रोडक्ट का भी मुझे दिखा रहा है, लेकिन ये सारे ऑप्शन आपको पेड टूल से मिलते हैं, पेड हीलियम जब आप यूज करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, इस प्रोडक्ट का भी मुझे बता रहा है। तो इस तरह मैं हर प्रोडक्ट को ओपन किए बगैर ही देख सकता हूं कि उसके ऊपर पिछले 30 दिनों में कितने बिके हैं, कितने नहीं बिके। वो एफबीएम कर रहा है, एफबीए कर रहा है, या अमेजोन खुद उसकी लिस्टिंग पे बैठ के बेच रहा है,
यहीं पे मुझे ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब जैसे ये 100+ का टैग है मिस्टर ग्रीन वाला, मैं इसका देखता हूँ कि भाई 100+ का टैग है, लेकिन इसने पिछले 30 दिनों में कितने बेचा है, क्योंकि ये टैग जो होता है ना, ये इस मंथ का नहीं होता, इससे पिछले महीने का होता है। ठीक है, अब इस महीने इसकी जो रिस्पॉन्स होगी उस हिसाब से इसका सेल टैग अपडेट हो जाएगा। अब इस महीने इसने अभी तक 55 पीस बेचे हैं, तो मे बी इसका सेल टैग 50 पे चले जाए अगर ये महीने के एंड तक नहीं सेल कर पाता। लेकिन अगर आप नोट करें तो आज की जो डेट है वो 10 तारीख है, मतलब इस 10 दिनों में इसने 55 पीस बेच लिया है। ठीक है, तो ये भी आपने नोटिस करना है, आपने ये नहीं कहना कि टूल रिजल्ट गलत दे रहा है, वो हो जाता है कभी कभार टूल थोड़े बहुत रिजल्ट गलत भी दे जाता है, लेकिन आपने सारे फैक्टर्स देखने हैं। अब अगर कहता हूं कि मुझे इस ओवरऑल कैटेगरी का डाटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एनालाइज प्रोडक्ट पे जाऊंगा। ठीक है, एनालाइज प्रोडक्ट पे अब ये नेल कटर, अब मुझे ये हर प्रोडक्ट का डाटा देगा जो जिसके अंदर ये कीवर्ड यूज किया जा रहा होगा, नेल कटर। ठीक है, तो ये मुझे इस कीवर्ड का बताएगा कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट जितनी भी लिस्टिंग्स है उनका क्या डाटा है, और जो नेल कटर कैटेगरी है वो कितना पैसा जनरेट कर रही है, सारी चीजें। अब यहाँ पे नीचे देखें, यहाँ पे बता रहा है कि ये जो पहली लिस्टिंग है, इसने महीने में अब तक, इसने पिछले महीने जो बेचे हैं 20 +यूनिट बेचे हैं, इसने जो बेचे हैं वो 40+ बेचे हैं, इसने जो बेचे हैं वो 400+ बेचे हैं। इसी तरह मजीद डाटा ये हमें यहाँ पे शो करवा रहा है। और इसके जो 7 सेल्स है, ये सेल्स वाला क्या है, ये करंट डाटा, ये इस मंथ का डाटा, पिछले मंथ का डाटा नहीं है, ये इस मंथ का डाटा है। ठीक है, यहाँ पे आपको ओवरऑल भी बता रहा होगा, ओवरऑल बता रहा होगा, ओवरऑल जो एवरेज रेवेन्यू जनरेट हो रही है, ठीक है, वो ये है, टोटल रेवेन्यू ये है। ठीक है, एवरेज से मुराद एक बंदा सिंगल सेलर एवरेज कितनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है इस कैटेगरी में। ठीक है, टोटल रेवेन्यू वो कितनी जनरेट कर रहा है, एवरेज प्राइस क्या चल रही है, मतलब 30-32 इसी रेंज में प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। ठीक है, एवरेज BSR 25,000 तक जा रहा है, BSR बहुत ऊपर जा रहा है, मतलब लिमिटेड लिस्टिंग्स हैं जिनके ऊपर BSR कम है, बाकियों के ऊपर ज्यादा है। एवरेज BSR है जो वो भी तकरीबन इतने ही है, टाइटल काउंट कितने चल रहे हैं, इस तरह का आपको ये सारा डाटा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं एंड पे कि हम क्राइटेरिया प्रोवाइड करके प्रोडक्ट को कैसे हंट करते हैं। अब हम आएंगे हीलियम पे। ठीक है, हीलियम पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास इस तरह से मेन्यू ओपन होगी, डैशबोर्ड ओपन होगा। अभी हम दोबारा से डैशबोर्ड करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, पोर्टल की एक्सटेंशन ऐड करनी बता दी, हीलियम की एक्सटेंशन ऐड करनी बता दी, टूल को यूज करके उसके स्टैट देखने बता दिए हैं आपको, कैसे स्टैट आप देख सकते हैं, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट आप कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं उनके स्टैट कैसे चेक कर सकते हैं। अब हम करेंगे कीवर्ड के जरिए प्रोडक्ट हंट। ठीक है, हम अपना क्राइटेरिया बताएंगे, क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट हीलियम की मदद से सर्च करेंगे। उसके लिए प्रोडक्ट पे आना है। ठीक है, प्रोडक्ट पे आने के बाद आपने आ जाना है ब्लैक बॉक्स पे। ठीक है, आप ब्लैक बॉक्स पे जाएंगे, ब्लैक बॉक्स पे आने के बाद आपने सबसे पहले सिलेक्ट करनी है यहाँ पे लिस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप सेलर हैं, बेचने वाले हैं, या इन्फ्लुएंसर हैं। हमने सेलर ही रखना है, हमने इन्फ्लुएंसर पे नहीं जाना। उसके बाद जब आप ओपन करेंगे आपके पास इस तरह से शो होगा, पहली दफा फर्स्ट टाइम ओपन करोगे आपके पास सिंपल शो होगा। हमें सिंपल नहीं चाहिए, हमें एडवांस लेवल चाहिए। सिंपल उनके लिए जिन्होंने बस खाना पूरी करके कुछ प्रोडक्ट ऐसे देखने हो जो उन्होंने इन्फ्लुएंस करने हैं या इस तरह के करने हैं। हमने सेलर हैं, इन्फ्लुएंसर के लिए सिंपल ठीक है, हमारे लिए जो चाहिए वो एडवांस लेवल होना चाहिए। एडवांस में हमने सबसे पहले सिलेक्ट करनी है मार्केट। अब यहाँ पे मार्केट में आपने देखना है कि भाई मैं कौन सी मार्केट में करने जा रहा हूँ। हर मार्केट का क्राइटेरिया थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी सिमिलर होता है। ठीक है, प्रोडक्ट का वेट देखना है, सेलिंग प्राइस देखनी है, ये तकरीबन सिमिलर रहती है। BSR थोड़ा चेंज होता है, सर्च वॉल्यूम थोड़ा चेंज होता है, रिव्यूज की काउंट जो होती है वो थोड़ी चेंज होती है, कैटेगरी थोड़ी चेंज होती है, ये चीजें थोड़ी सी चेंज होती हैं। बाकी तकरीबन आपका जो क्राइटेरिया होता है सिमिलर होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूई का एक सिंपल जो क्राइटेरिया हमारा MPL का, अगर हमने MPL करनी है तो उसके लिए हम क्या क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे, दुबई मार्केट प्लेस के लिए मैं वो पुट करूंगा, फिर उसके अगेंस्ट हम सर्च करेंगे। ये क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, ये नहीं कि मैंने लकीर लगा दी है तो वही क्राइटेरिया रहेगा, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम भी इसे एडजस्ट करते रहते हैं अपने हिसाब से। अब सबसे पहले हमने कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, अब कैटेगरी के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑटोमोटिव। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, बेबी प्रोडक्ट भी कर लेता हूँ। ठीक है, ग्रोसरी और हेल्थ, ग्रोसरी और हेल्थ जो कैटेगरी है इसमें आप शुरू में ना जाएं तो बेस्ट है, क्योंकि इसमें कंप्लाइंसेस बहुत ज्यादा चाहिए होती हैं, आप कंप्लाइंसेस की वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक ऐड कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक के बाद हमने क्या करना है, ग्रोसरी और हेल्थ को अवॉइड करना है।
फैशन को भी अवॉइड करना है, लेकिन फैशन में आप अंडर गारमेंट्स या इस तरह की चीजों पे जा सकते हैं जिनका कोई साइज नहीं होता, मतलब स्टैंडर्ड साइज में है। एक होता है ना कि एक प्रोडक्ट है वो फ्लेक्सिबल है, जिसका कोई साइज नहीं है। आपको पता है अंडर गारमेंट्स में ज्यादातर प्रोडक्ट्स इस तरह के होते हैं जिनमें कोई साइज लिमिटेड नहीं होती, फिक्स साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज होता है, उसमें आप जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद होम सेलेक्ट कर सकते हैं, किचन सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस प्रोडक्ट में भी इतनी कोई खास सेल्स नहीं है। पेट सप्लाईज में भी जा सकते हैं, टूल होम डिप्लॉयमेंट टॉयज में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी इतनी कोई खास नहीं है, लेकिन जाना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अब वीडियो गेम में जाने की जरूरत नहीं है। अब हमने ये कर ली कैटेगरीज, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे सिर्फ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में ही प्रोडक्ट चाहिए, तो आप सिर्फ वही कैटेगरी यूज करेंगे। अब हमने रैंडम सर्च करना है तो हम रैंडम ही सर्च करेंगे। सबसे पहले रिव्यूज, रिव्यूज जो हमने सर्च करने होते हैं, जब भी आप एमपीएल या पीएल कर रहे हैं तो आपने कोशिश करना नए प्रोडक्ट ढूंढने हैं। और नए प्रोडक्ट आपको कैसे मिलते हैं, नए प्रोडक्ट्स पे आपको रिव्यू कम से कम मिलते हैं, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे सर्च करने जा रहे हैं, हम कहते हैं कि भाई कम से कम 300 रिव्यू होने चाहिए, ठीक है। रिव्यू जो काउंट है वो 300 होनी चाहिए, और मैक्सिमम रिव्यू की जो रेटिंग होनी चाहिए वो 5 होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम, अगर आप मिनिमम करते हैं तो मिनिमम मैं कहता हूं कि भाई 4 होनी चाहिए, मिनिमम हमारी यहाँ पे 4 होनी चाहिए। जो बेस्ट सेलर रैंक है बीएसआर जो है, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, मैं कहता हूँ यार मैक्सिमम अल्लाह भला करे आपका कि 1500 होना चाहिए, या 2000 कर लेते हैं, मैक्सिमम हमारा 2000 होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम जितना हो, मैक्सिमम हमारा 2000 होना चाहिए। लिस्टिंग की एज है, लिस्टिंग की एज कितनी होनी चाहिए, 3 मंथ होनी चाहिए, 4 मंथ होनी चाहिए, ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इतना बाउंड नहीं कर रहा फिलहाल, मैं उस हिसाब से लगा रहा हूँ। उसके बाद शिपिंग जो है वो हमारी स्टैंडर्ड एनवेलोप होनी चाहिए या स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है। लार्ज नहीं होनी चाहिए, चलें लार्ज भी सिलेक्ट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड पार्सल भी कर लेते हैं। ओवर साइज को हम खत्म कर देते हैं कि ओवर साइज ना हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप वेट ऐड करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि कितने एलबी तक उसका वेट होना चाहिए, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। फुलफिलमेंट बेचने वाले कौन हो, मैं कहता हूँ भाई सिर्फ एफबीए वाले हो, अमेजोन ना हो, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस अगर आप लगाना चाहते हैं कि भाई उस जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट करने हैं उसमें कितनी इमेजेस होनी चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं। वेरिएशन काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं वेरिएशन करता हूं कि भाई सिंगल वेरिएशन वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, इसमें इसके अलावा नहीं होना चाहिए। उसके बाद टाइटल या इस तरह के कीवर्ड ऐड करने हो तो वो भी आपसे पूछ रहा है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। नहीं, हमने वो नहीं करना। मैक्सिमम सेलर कितने होने चाहिए, भाई सिंगल सेलर वाली लिस्टिंग हमने ढूंढनी है जिसपे अकेला एमपीएल वाले खुद बैठ के बेच रहे हो, ठीक है। या इसको 2 भी कर सकते हैं, 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं जाना, क्योंकि ज्यादा पे जाएंगे वो होलसेल कैटेगरी में चले जाएगा प्रोडक्ट आपका। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने जो प्रोडक्ट ढूंढने हैं उसमें से कोई ब्रांड ऐसा है जिसको हमने स्किप करवाना है, ठीक है, या कोई ब्रांड ऐसा है जिसको हमने सर्च करवाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो वो सर्च करके देगा, उसी ब्रांड के प्रोडक्ट ढूंढ के देगा। यहाँ पे ऐड करेंगे तो उस ब्रांड को वो स्किप कर देगा, ठीक है। अगर आप कहते हैं कोई ऐसा सेलर है जिसको मैंने जो उस प्रोडक्ट में अवेलेबल होना चाहिए, तो आपने सेलर का नाम लिखना है। अगर आप कहते हैं कि वो सेलर खत्म करना है, उस सेलर का नाम ना हो उस प्रोडक्ट्स में, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इनकी जरूरत नहीं है। इसी तरह कंट्री का भी यही है कि कौन सी कंट्री उसमें होनी चाहिए, कौन सी कंट्री नहीं होनी चाहिए, तो ये भी हमारे लिए जरूरी नहीं है। उसके बाद आते हैं प्राइस। तो प्राइस हम यहाँ से बता रहे हैं कि भाई 30 दिरहम से लेकर 150 दिरहम तक हमें प्रोडक्ट चाहिए, सेलिंग प्राइस जो है वो ये इतनी होनी चाहिए। अब वो आगे ये भी पूछ रहा है कि आपकी जो प्राइस है क्या वो ऊपर नीचे होनी चाहिए, मतलब पिछले 30 दिनों में या 90 दिनों में ऊपर नीचे कितनी आई गई हो, कितने परसेंट नीचे गई हो और कितने परसेंट ऊपर गई हो, तो ये भी हम नहीं लगा रहे। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि मंथली रेवेन्यू कितनी चाहिए, कि भाई मंथली आपको कितना पैसा बचना चाहिए, उस प्रोडक्ट में कितनी सेल हुई हो, सारा कुछ। क्योंकि हर प्रोडक्ट के स्टैट होते हैं कि भाई महीने में उस पे ऊपर कितनी रेवेन्यू आई है, कितनी बिकी है, कितनी नहीं बिके, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे वो पूछ रहा है, आप वो ऐड कर सकते हैं। मंथली सेल, भाई आपका कोई टारगेट है कि मंथली कितने बिके हो, मैं कहता हूँ कि भाई मंथली कम से कम 100 यूनिट बिके हो उस लिस्टिंग के, ठीक है। मैक्सिमम जितने हो, मिनिमम जो है वो हमारे 100 होने चाहिए। मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, मैक्सिमम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, तो ये अपने माइंड में अपने पास रखना है, ठीक है। उसके बाद बेस्ट सेल डेट, आप कोई डेट सजेस्ट करना चाहें, सेल रेशो, तो ये चीजें करके आपने क्लिक कर देना सर्च पे। जब आप सर्च पे क्लिक कर दे तो उसके बाद हीलियम आपको सारे स्टैट सर्च करके देता है, ठीक है। इसी तरह हर मार्केट में काम करने का तरीका यही है, सिर्फ क्राइटेरिया थोड़ा बहुत चेंज होगा। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप अपना क्राइटेरिया अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो क्राइटेरिया इसमें ऐड किया, मैंने एक रैंडम क्राइटेरिया ऐड किया है, ठीक है। सिमिलर एमपीएल वगैरह को अक्सर हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, तो उसमें तकरीबन इससे सिमिलर क्राइटेरिया ही हम यूज करते हैं, ठीक है। तो उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। अभी हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक इसने टोटल 41 प्रोडक्ट्स हमें निकाल के दी है, जिस तरह का क्राइटेरिया हमने प्रोवाइड किया। अगर ये क्राइटेरिया थोड़ा हम और स्ट्रिक्ट करते तो रिजल्ट्स और कम हो जाते हैं, 40 के बजाय 20 पे भी आ जा सकता। अगर हम ये क्राइटेरिया मजीद लूज करते हैं, ठीक है, लूज से मुराद हम रिव्यूज की काउंटिंग बढ़ा देते हैं, सेल की काउंटिंग बढ़ा देते हैं, प्राइस की काउंटिंग बढ़ा देते हैं, तो मे बी ये हमारे पास 40 के बजाय 150 200 प्रोडक्ट भी हो सकता था।
वो डिपेंड करता है सारा आपके क्राइटेरिया पे। यही अगर हम यूएस मार्केट में इसी सेम क्राइटेरिया के साथ सर्च करेंगे तो यहाँ पे हजारों में प्रोडक्ट हमारे पास होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केएसए और यूई मार्केट में अगर आपका मैक्सिमम बीएसआर जाता है तो वो 1 लाख 1.5 लाख तक ही जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता। जबकि यूएस मार्केट में यूके मार्केट में आपका वो क्राइटेरिया 6 लाख 7 लाख 4 लाख 5 लाख पे भी जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रोडक्ट्स की काउंट इतनी ज्यादा है, सेलर इतने ज्यादा है, तो वो सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ शो एडवांस प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है, इससे पहले अगर आप देखो तो वो नीचे कुछ नहीं शो करवा रहा आपको। अगर मैं कहता हूँ शो एडवांस पे, एडवांस पे अब मुझे क्या बता रहा है, अब वो मुझे ये भी बताएगा कि इसकी प्राइस कितने % नीचे गई है और इसका जो सेल है वो कितने % ऊपर गई है या नीचे गई है, रिव्यूज कितने हैं, एग्जैक्ट काउंट बता देगा, कितने बेचने वाले हैं, वो सारी चीजें बता देगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहला प्रोडक्ट देखिए, मेडिकल किट है। ठीक है, 200 पीस फर्स्ट एड किट, मतलब एक फर्स्ट एड की किट है, उसके अंदर 20 आइटम है। ठीक है, उसमें वो बता रहा है कि इसकी जो प्राइस है वो 9% नीचे गई है, जब से ये लिस्टिंग लिस्ट हुई है तब से अब तक इसकी जो प्राइस में वो 9% कमी आई है। लेकिन इसकी सेल में अगर आप देखें तो 69% ज्यादा, ठीक है, उसमें कमी आई है, तो इसमें बढ़ाई हुई है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें मंथली रेवेन्यू, ये जो महीने में बना रहा है, महीने में 9,448 दिरहम सेल बना रहा है। ठीक है, इसके अब तक 229 रिव्यूज हैं। ठीक है, और एक ही बंदा बेचने वाला है। अब आके हम इसको देखते हैं, इसका जो बीएसआर है मेन कैटेगरी में वो 84 है, सब कैटेगरी में जो इसका बीएसआर है वो 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे इमेजेस पे, ये देखें इमेज के नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा कि इसको ओपन करना है। अगर इसके ऊपर ही खाली क्लिक रखेंगे तो यहाँ पे भी बता देगा। अब वो यहाँ पे ये भी बता रहा है कि इस लिस्टिंग की जो एज है वो 3 साल 7 महीने हैं। ठीक है, इमेज के अंदर इमेजेस यूज हुई है 8, और ये सारी चीजें आपको बता रहा है। इसी तरह अगर हमने क्राइटेरिया में जब हमने एज ऐड की थी, वहां अगर हम एज की लिमिट लगाते हैं तो एज भी उस हिसाब से वो हमें ढूंढ के देता है। अब ये देखें हमारे पास लिस्टिंग ओपन हो गई है। ठीक है, अब वो यहाँ पे बता रहा है कि भाई इस महीने इस बंदे ने 138 यूनिट बेचे हैं। ठीक है, और ये प्राइवेट लेवल की लिस्टिंग है। प्राइवेट लेवल कैसे है, अगर आप देखें तो इसमें कंप्लीट पैकेजिंग हुई हुई है। ठीक है, लेकिन एमपीएल के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इस तरह का प्रोडक्ट रेडी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड है। जो मेडिकल एड किट्स टाइप होती हैं इनकी डिमांड होती है, डिमांड इस सेंस में होती है क्योंकि ये अक्सर ट्रैवल के लिए यूज होती हैं। हाँ, इसमें आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं, इससे सस्ती बना सकते हैं। जहां 200 पीस है वहां 50 पीस का सेट बना सकते हैं, 30 पीस का सेट बना सकते हैं। वो आप देखते हैं कि डिमांड किस तरह की है, डिमांड के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, रिव्यूज 230 है, 30 के हिसाब से 100+ का सेल टैग है, गुड है। ठीक है, सेलर भी अकेला बैठा हुआ है। अब हम इसका 90 डेज का स्टैट देखते हैं कि 90 डेज में इसके साथ क्या क्या हुआ है भाई। अच्छा जी, प्राइस इसकी 74 पे थी, 74 से 64 तक इसकी जो 9% प्राइस का बताया गया वो प्राइस ही गिरी है। सेल रैंक इसका सेम रहा है, मतलब सेल रैंक इसका ज्यादा से ज्यादा 300 पे गया, 300 के बाद फिर 86 पे आ गया, और अभी भी इसका 84 बीएसआर है। मतलब बीएसआर में इतनी को खास कमी नहीं आई, मतलब कि ज्यादा नहीं हुआ, कम ही हुआ है, जो कि अच्छी चीज है। और अगर हम इसका मजीद अभी स्टॉक देखते हैं, अगर इसने इन्वेंट्री पे लिमिट ना लगाई हुई तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे रेटिंग का काउंट बता रहा है वो 75 है। ठीक है, 96 है। ठीक है, यहाँ पे जो स्टॉक अभी उसके पास पड़ा है, उसके पास 800 समथिंग पीस पड़े हैं। ठीक है, 138 पीसीस। ठीक है, 138 पीसीस उसने सेल कर ली हैं, और अमेजोन एफबीए कर रहा है, और ये देखिए यहाँ पे भी इसका स्टॉक सेलर स्प्राइट भी शो करवा रहा है। तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट का डाटा आ गया। ठीक है, इससे हम आइडिया ले सकते हैं ये। अच्छा, एमपीएल और पीएल का ये मतलब नहीं होता कि आप टिटू कॉपी कर लें, आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो आप सेम टू सेम कॉपी कर लें और वो अगला बंदा आपको कुछ ना कहे तो सेम कॉपी भी हमने नहीं करनी होती। लेकिन ये आपको मेथड बताया, इसी मेथड से आप मजीद प्रोडक्ट देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मजीद आपके पास प्रोडक्ट आ रहे हैं सारे, आप बारी बारी उसको चेक कर सकते हैं, उसमें स्टैट देख सकते हैं। तो ये सिंपल मेथड है हीलियम को ऐड करने का, हीलियम को ऐड करके यूज करने का। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट सर्च किए, इसमें आप कीवर्ड भी सर्च कर सकते हैं, इसमें आप कंपटीटर सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हैं। टारगेट से मुराद आप अपने कंपटीटर को टारगेट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था आपके लिए हीलियम का, कि हीलियम को हम कैसे यूज करते हैं। और आज मैंने आपको जो सिखाया है वो पोर्टल बेस्ड हीलियम यूज करना सिखाया है यूई मार्केट प्लेस के लिए। ठीक है, इंशाल्लाह इस आगे चल के हम यूएस मार्केट प्लेस पे भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे कि यूएस मार्केट प्लेस में हम कैसे हंटिंग करते हैं। तकरीबन सेम ही होती है, थोड़ी बहुत चीजें चेंज होती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को भी प्रेस करें, ताकि साथ साथ जो जो वीडियोस अपलोड होती हैं वो आपको अपडेट मिलती रहे। और जो लोग कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं किए हुए वो सिंपल यहाँ पे आए, डिस्क्रिप्शन पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे सी मोर लिंक पे जाएं, यहाँ से आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, टिकटॉक की प्रोफाइल भी विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे साथ साथ वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। अभी तक के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।